देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर में क्या हो रहा है उनका हाल। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मेडिटेशन का बहुत अच्छा रहा कल का। मेरा बेटा भी बैठा उसमें और उसके क्वेश्चन भी थे, बल्कि बाद में पूछेगा वो। तो इट वाज रियली अच्छा। नाइस मेडिटेशन का जो सेशन आचार्य जी के साथ था। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। जी मैं भी बोलना चाहूंगी कि मेरे भी सारी फैमिली बैठी थी, मेरा भाई, मम्मी पापा सब, लाइक बच्चों समेत हम सब सुन रहे थे यहाँ पे। अच्छा अच्छा। आफ्टरनून चलो, सेशन। जिन्होंने कुछ भी मिस किया हो वे लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, हमारे फेसबुक पर है। बस लास्ट सेशन की नहीं है क्विज वाले की, अदरवाइज रिकॉर्डिंग्स हैं। क्विज का भी करना चाहिए था, एक्चुअली दैट वुड हैव बीन फन। रमेश गुप्ता जी के बच्चों ने आर्य महासम्मेलन के लिए कई बार जेपडी का गेम उन्होंने किया था, जिसके क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग है, आर्य समाज से कनेक्टेड। उनसे वो क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट अगर हो तो दैट कैन मेक दिस थिंग इवन मोर फन, यू नो। हाँ जी। another set of questions वगैरह। एक्चुअली शिकागो ने भी किया था बच्चों के साथ, जो ऑनलाइन क्लास है जेपडी का ही किया था, वेदों के ऊपर और हमारे जो संस्कृत या वैदिक कल्चर है उसके ऊपर। इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग विद द किड्स। वो क्या है कि जो आर्य समाज के बारे में डिटेल्ड क्विज है ना, वो जब अभी तो जितनी लर्निंग पहले दिन में हुई है उसी पर बेस्ड हम करवा पाते हैं इसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कि हमारे, मैंने अभी कहा ये क्विज ही काफी लंबी है, ये 2-3 क्विज है एक्चुअली जो हम कैंप में हर साल करवाते हैं। इसके अलावा हमारी 2 क्विज और हैं जो हम लोग, एक ये जो नव वर्ष होता है उस पर करवाई थी, फिर एक महर्षि दयानंद मंथ के समय करवाते हैं, वो भी आचार्य जी ने बनाई हुई है। तो वो बच्चे पूरा 1 महीना महर्षि दयानंद के बारे में पढ़ते हैं, उसमें भी 40-50-100 क्वेश्चन है, वो भी बड़े मजेदार है। लेकिन वो जब आप थोड़ा सा जान जाएंगे, अभी तो क्या होता है सब लोग नए होते हैं ना, बाहर से नए पेरेंट्स ज्वाइन करते हैं, उन्हें अभी कोई वैसी बैकग्राउंड नहीं होती कि वो क्वेश्चन आंसर कर सके। तो ये इसलिए इस तरह के क्वेश्चन थे कि सभी लोग उन्हें आंसर कर सके। कविता जी, हम बताना चाहेंगे कि न्यूयॉर्क वेस्टचेस्टर के ग्रुप 2 के बच्चों ने कहूट गेम रीडैट के क्वेश्चंस पे बनाया था एंड इट बिकम लाइक ए हिट। वो बच्चे आपस में ही खेले थे, बट दैट वाज वेरी लाइक फन। हाँ, नहीं ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं और सबको अच्छा लगता है कि क्या हुआ, रिजल्ट जानना सब। Okay, all right. So thank you all for your feedback. अभी हम फिर start करते हैं. So our first session today, we'll review the code of conduct for our teachers, volunteers, and parents. So first of all, I mean, why do we need code of conduct, right? I mean, ये रेगुलर स्कूल तो है नहीं, लोग तो यही बोलते हैं रेगुलर स्कूल तो है नहीं, फिर हमें एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्यों चाहिए? मतलब लोग आते हैं 3 घंटे के लिए, हफ्ते में खाली 1 दिन क्लास होती है, तो हमें ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्यों चाहिए? हमें इतनी मेहनत क्यों करने की जरूरत है कि हम ये स्कूल को प्रोफेशनली इतना ऑर्गेनाइज करके चलाएं? तो क्यों जरूरत है? इस पे कोई बताएगा? एनीवन वांट्स टू शेयर? आई थिंक स्कूल कोई भी हो, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो इफ सम रूल्स आर सेट इन द बिगिनिंग, आई थिंक that will not create any misunderstanding in future between the parents and the kids and teachers, the school itself. I think everybody is on the same page, so when they come back to school, like they don't have their own rule and regulation. So that's like across the board. Everybody has expectation like what to follow and what to do. I think it's a legal requirement also now. Any organization which deal with children, parents or teachers need a training approved by some of the organizations. Actually, we ran from a church and they require that since we are using their premises, the teachers or the parents who are supervising must have training, making sure that the
no way the children are abused or anything like that. Okay, काफी अच्छा feedback मिला है. Anyone else? I think normally Indian programs, Indian classes or whatever it is, are not very well disciplined, and so I think discipline and maintaining all this this behavior and on time, so, all those things are very important. So we have to be very professional, and so, Americans do. So so that's why all these things are very important. Okay. You know, All right, even so teachers come from diverse backgrounds. So obviously, the code of conduct is very important, basically because everybody uses the same approach. For some reason, if the teacher is absent and a substitute teacher takes her place or his place, the standard of teaching has to be maintained, and our personal opinions and views can be kept on the side so that everybody is using a uniform approach. Yes. So like in any company, right? आपको company successfully चलानी है, so there has to be some rules, some regulations, some bylaws, right? Same way school. School is also an organization. आपको school ठीक से चलाना है. I mean, we have people coming from all walks of life. सबका अपना अपना अलग घर पे अलग life है, professional अलग life है. So I mean, everyone is dealing with different situations, different things. But then when we come to the school में it's a different atmosphere. School mein, I mean, you're dealing with children. So if you bring all that baggage with you, if you bring all the other things that you have with you, don't leave them behind. You have all these preconceived notions. आप अलग अलग जगह अलग अलग रिक्वायरमेंट से काम करते हैं अगर आप वैसे ही, so it will become a fish market. So that is why, I mean, our goal is to run the school as professional as possible, so that when somebody enters the school, right, they should feel that yes, this is the school. Even though it's a Sunday school, this is a school which is managed by like volunteers, like extremely professionally. And again, we want to avoid any issues which hamper or become a hindrance, in an obstacle in successfully running the school. So इसीलिए we stress upon the fact that code of conduct is extremely requirement, especially now since VSS is going to be started in so many different cities, right? It is very important that we do this at the very beginning rather than बीच में, कभी बाद में, तो फिर sometimes it becomes too late. So इस बार we have drafted the code of conducts which we'll be sharing with you all. So all the teachers, all the volunteers, they will have to acknowledge these code of conducts online. हम Google form पे इसको share करेंगे, and they all have to acknowledge, agree with this, because otherwise if teachers have issues with this, then it will become very difficult for us to include them in our team. Because 99 people are on the same page, one person is not. So we cannot take that chance. So with that being said, start करते हैं. सबसे पहले we'll talk about parents के लिए. So most of these code of conduct for parents, they were already shared with them during the registration. Registration process में नीचे terms and conditions होता है. तो उसमें we already had for the virtual classes. Since this year it is going to be virtual, right? पहले attendance policy. So attendance policy is there's basically no makeup classes. Everything is going to be virtual. Okay. अंकित हाँ जी, जी, हाँ जी आचार्य जी. क्लियर नहीं आ रही स्लाइड, बहुत गार्बल्ड टाइप की है, बहुत धुंधली है. क्लियर. अच्छा, अंकित जी थोड़ा enlarge कर दीजिए तो थोड़ा छोटा है enlarge font. करके. Oh, this is much better, much better. हाँ, are you now all able to read it is now? good. जी. Yes. Okay. I don't know, maybe my internet is lacking. So anyways, so अब आपको अगर let me zoom in a little bit more. Is this better now? Yes, अंकित जी, zoom करने के बाद में clear. Yeah. Okay.
Okay, all right. So yeah, first of all, the attendance policy. I mean, so school is going to be virtual. Then no makeup classes. Unfortunately, this is only on Sundays. It is not possible for us to offer any makeup classes for the students. And also, the classes cannot be rescheduled if a student is unable to attend. Next is about tardiness. So students जो late join करते हैं class, they will not get any extra time. So that is why we have requested all parents to make sure that the students join in 5 to 10 minutes before the class begins. Next, some few we like to highlight some of the parents' responsibilities. So they agree to take responsibilities for the involvement, learning, and behavior of the children. If a child is facing computer or network issues or other siblings are present during a class, they must be closely assisted and supervised. So I mean internet का issue तो आप देख ही रहे हैं, मेरे साथ भी हो रहा है. So it's recommended कि the student, the child sits as close as possible to the router so that Wi-Fi में problem ना हो. So again parents को ये चीज़ भी हम emphasize करते हैं कि आप उनको बस पेरेंट्स बच्चों को छोड़ के ना चले जाएं. I mean even though it's virtual, पेरेंट्स का टेंडेंसी होती है कि बस अच्छा बच्चों को बिठा दिया, ओके अब हम दूसरा काम कर सकते हैं. So but they need to be involved so that क्योंकि I mean, since it's virtual, लैपटॉप में प्रॉब्लम आएगा, बच्चों को क्वेश्चन हो सकता है, बच्चे may not be familiar with Zoom, तो इसीलिए it is important कि पेरेंट्स साथ बैठें. अगर कोई इशू होता है तो they bring it up, they try to resolve there. Otherwise class is only 30 minutes. 30 minutes बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. So parents, they need to be involved. They cannot take it कि अच्छा बस बिठा दिया और बस छोड़ के चले गए. Next is about Zoom security. So the Zoom links, the different class links will only be shared with the registered students. The child will need to log in using the complete name because we match कि कौन आ रहा है, किसने join किया है. Otherwise people join with random names and we are not able to verify. So only after verifying key students, only the registered students have joined, they will be let inside the class. Next, sharing school documents and links. Okay, so आपके साथ teachers and parents हम दोनों के साथ we will be sharing the links of the textbooks and the Zoom links for all the classes. So these are only for school purposes, should not be shared with anyone outside the school. Next, same thing for textbooks and resources. The links should not be shared with anyone outside the school. जो भी textbooks चाहिए, we will be providing that like in PDF forms. But otherwise, since we are virtual, और को अगर resource चाहिए, so the parents are responsible themselves for arranging. Then finally, the last item is communication with teachers. So all teachers, they will be creating a WhatsApp group with the children in their class, with the parents in their class. So उस पे communication होगा. Agar parents want to communicate with the teachers, they should use that WhatsApp group for communication. And then the teachers also have email addresses. So either email or WhatsApp or text. This is how the parents can communicate with the teachers. But yeah, definitely they should not interrupt the class. अगर वो बच्चे के साथ बैठे हैं Zoom meeting में, but yeah, they should not interrupt the class. कुछ भी अगर issue है, they should handle it offline through WhatsApp, email or text. Okay. बाकी जो हैं code of conducts, I mean they're more applicable for in-person classes. So we will share all this with you. But yeah, for just this meeting, we will only be talking about the virtual classes. So does anyone have any questions on this? The parents' code of conduct? Thank you, Ankit ji. This is very helpful so that we are all on the same page. Thank you. Okay, all right. Then moving on to the next one. So now this code of conduct is for the teachers and volunteers. So teachers and volunteers, right? So we are the brand ambassadors of the school. अगर कोई भी issue होता है, then I mean we are the, what do you call? We are in the line of fire.
parents वगैरह, they reach out to us first to resolve any issues before going all the way up to the director. So before any class starts, right, it is our responsibility to join at least 10 minutes before the assembly or any class starts to get prepared, right? Then early leaving. There may be some days where we may have something urgent, something else to take care of. So if that is the situation, we need to inform the director, Acharya Kavita ji. I mean, hopefully at least few days in advance if possible. The last minute, I mean, we all understand. I mean, the school is being run by volunteers, so I mean they're not paid employees, but still, we do expect some level of professionalism because ultimately, I mean, it is an organization, and if everyone starts not taking this professionally, तो बहुत सारे issues हो जाते हैं. So if anyone has to leave like few minutes early or there are some issues in scheduling, please try to inform the director at least a few days in advance. It should be weeks in advance, but yeah, at least a few days in advance so that we are prepared to handle any kind of situation. Same thing for leave of absence. अगर आप जैसे टीचर हैं और आपके साथ co-teachers हैं क्लास में, तो if on some Sunday you are not available, this should be communicated to your fellow teachers as well as to the director at least few, well, we are saying 3 weeks in advance. So it should be communicated weeks in advance to the teachers and to the director so that everyone is prepared. It should not come as a last minute surprise कि okay, some teacher is missing. So it has happened in हाँ Ankit, जी I would सर like जी to add a point here. हाँ जी Classroom support team को भी बताना चाहिए. हाँ जी हाँ जी हाँ जी yes, so we'll add that buddy volunteers, classroom support team, and the director, because we have had plenty of issues here, at least in Houston, ki last minute teachers okay not able to come. I mean, sometimes it is an emergency, but we need to minimize such instances. Okay. All right. Next, responsibilities. And Sumedha ji, you're also online. अगर आपको भी कुछ add करना है, please feel free to chime in. Sure, Next. Ankit ji, no problem. Next, coming on to responsibilities. So kindly be aware and available for all your assigned tasks and responsibilities during the school hours. आप सबको usually at least 2 periods are assigned to teach, and then 1 period is for you all to sit with Acharya ji for your own learning purposes. So in case of any uncertainty or concern, please contact Acharya Kavita ji as soon as possible. We have a lot of meetings scheduled during the year, parent-teachers meeting as well as monthly teachers meetings. You're all requested and required to attend all the meetings. Acharya Harish ji, core curriculum leads and classroom support team will provide information to teachers on lesson plan related issues, जो अभी हम बात करेंगे in the next 2 sessions. Teachers and co-teachers must communicate with each other to develop a common understanding on class related issues, including lesson plans. So again, we'll get a small flavor of this in the next 2 sessions, but it's very important कि जो teachers and co-teachers हैं, sorry, I'm at a loss of words, but yeah, they have some kind of a camaraderie or rapport between themselves so that it becomes a good team for running the class. Then most classes have 3 teachers. The lead teacher for each class will assign responsibilities within the team, such as attendance, checking assignments, communicating with parents, etc. In the absence of the lead teacher, co-teacher should be fully prepared to take the class. So again, this goes back to building that rapport between the team. So the lead teacher will take charge of this, and then the co-teachers will have to fully support the lead teacher in successfully running the class. Next is communication. So like I mentioned in the previous PDF, that we will be having a WhatsApp group as well as email communications between the parents. So all school related communication with anyone inside or outside the school is expected to be of respectful and professional nature. So as we mentioned before, we are the brand ambassadors of the school, and we are being closely watched like hawks by the children and the parents.
They look up to us as role models, and it is important for us to live up to their expectations. Any school or parent communication, such as WhatsApp and email, should be used for school and RSMAS related information as well. Please refrain from sending any personal messages in any of the groups which have school related information or parents involved. Okay. Any questions on this? How long are the teacher meetings? Sumedha ji? Hanji. Yes, we keep them short. We are respectful of everyone's time. It's at the end, usually at the end of the school day, at noon when we are on campus. We combine it with lunch. They run anywhere from 30 minutes to 45 minutes, and that's including just getting settled in, grabbing your lunch, etc. When we do it online, for the time being, I expect it to run for about 30 minutes. And these are scheduled once a month, not every Sunday. And our school calendar, which is published on our website, as well as group में भी हमने post किया था उसको, उसमें dates हैं when we'll be having the teacher meetings. Okay. All right. So last topic, conduct, right? Like we mentioned, we are being closely watched, closely monitored by the students and our teachers, right? बच्चे तो especially, I mean, वो तो जो भी देखते हैं वही follow करते हैं. So Arya Samaj and VSS are both spiritual organizations built on the foundation of mutual respect and self-disciplines. If there are any issues with anyone, they all need to be resolved respectfully. Please, we request anyone to not make a scene in front of any person, any teacher, any kids, because I mean they're watching us. Kuch bhi hota hai, I mean things can get out of control. So please, all any issues, even if they are not watching, these need to be followed actually. Even if there should be some instances when kids are not around, but it does not mean that we can go beyond our discipline thing. Hanji. So everything has to be done with utmost respect. Teachers and volunteers, अगर कोई issue होता है, they are requested to make an appointment with the director. अगर उनकी कोई भी responsibility उनको करने में कुछ भी issue हो रहा है, तो please आचार्य कविता जी के साथ आप appointment set up कीजिए, discuss कीजिए. Everything is easily resolvable. It's only a matter of talking. And then finally, like any other organization, the school has rules and regulations that allow us to function as a cohesive unit. Misconduct, disrespect in speech or actions, or general indiscipline impact the smooth functioning of the school. So the school director has the final authority to take binding decisions that are in the best interest of the school. Okay. So this is again very, very important. Anyone has any questions on this conduct piece, please. Okay, if not, so yeah, finally, I mean, this is your school. आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं. कल का पूरा दिन, आज का पूरा दिन, and numerous meetings in the last month and a half. हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं. ये हमारा स्कूल है. हमें इसको अच्छे से चलाना है. And अगर हम नहीं चला पाएंगे तो फिर तो I mean all our efforts are going to go in vain. So please, this is your school. Your hard work and dedication will make it a great learning experience for students. Let us use our precious time to make a difference in the life of our young students. Teachers and volunteers are vital and important for all organizations, and we are extremely proud and fortunate to attract some of the best volunteers in the society. So we will be sharing these two documents with you all. The code of conduct for teachers and volunteers will be shared in a Google form, and then we will request everyone to acknowledge these code of conducts, and only then they will be allowed to function as work as a volunteer in our school. Otherwise, like I said, 99 people agree, one person doesn't agree. There are issues in the near future. We cannot
since we are going global, we have to spread this message. We cannot have people who are not willing to work with us. So with that, आचार्य जी आपको कुछ फाइनल कुछ कमेंट्स ऐड करनी है इस पे तो प्लीज बोल दीजिए. एक दो चीजें हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है क्योंकि कुछ लोग अपनी, जैसे बैगेज की बात हम कल से कर रहे हैं कि there are certain people with different kind of baggage carrying, कि वो ऐसा मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं, पर जब आपका बच्चा हमारे साथ है और किसी भी तरह का कंटेंट रिलेटेड क्लासरूम में क्या पढ़ाया जाएगा, बच्चा कैसा, हर चीज से रिलेटेड फाइनल डिसीजन हमारा होगा. और आचार्य जी ज्यादा से ज्यादा है, कोई बहुत ही है तो मैं और आचार्य जी हम लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं. ये कोड ऑफ कंडक्ट जो बने हैं ये टीम एफर्ट है. हमारे बहुत सारे ऐसी घटनाओं को ऐसी हुई हैं, तो जहां भी नए VSS बनेंगे वे सब इन्हें बड़े ओपनली से अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि सभी जगह ऐसी घटनाएं हो सकता है आज नहीं हुई हैं, शुरू में नहीं हो रही हैं तो आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं उनको इसमें हमने समेटा है ताकि ऐसे कन्फ्लिक्ट्स ना हो. और कुछ खान पान से रिलेटेड भी चीजें हैं, वो जब पेरेंट्स साइन करते हैं, एनरोल करते हैं, जैसे कभी ऐसा हो गया कि बच्चे ने आर्य समाज में खाना खाया, उसमें नट्स हैं और उसको नट्स एलर्जी है, तो वो सारी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मॉनिटर करें, चेक कर लें, क्योंकि हर किसी को, यहाँ सब वॉलंटियर और ऑर्गेनाइजेशन है, किसी को नहीं पता कि किस बच्चे को क्या खाना है और कोई याद नहीं रख सकता. हर बार किचन में भी वॉलंटियर्स बदल जाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, सैकड़ों इश्यूज हैं. रिटर्न में आप देखेंगे हमारे और भी हमने चीजों को उसमें समेटा है, पेरेंट्स के लिए अलग, टीचर्स के लिए और वॉलंटियर्स के लिए. तो इसलिए कि इन्हें सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें सहयोग करें, स्कूल चलाने में बाधा ना बने. यदि किसी भी प्रकार की, किसी की अपनी पर्सनल इश्यूज हैं, ईगो है, एजेंडा है, कोई भी ऐसी बैगेज है या कुछ भी ऐसी चीज है, तो स्कूल के किसी भी डिसीजन में कोई भी आप एक पोलाइटली, किसी पेरेंट्स को है पोलाइटली वो कह सकते हैं, एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा किसी भी तरह का कोई भी एंटरटेन स्कूल में नहीं किया जाएगा. और पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वे अपने बच्चों के, जब बच्चे कैंपस में हैं, यानी जब स्कूल खुल जाए प्रैक्टिकली भी, पेरेंट्स को वहां रहना है. और टीचर्स के लिए रिक्वायरमेंट है, कोशिश करें कि 80% उनकी अटेंडेंस हो, और हम लोग जो 80% तक रेगुलर ईच ईयर, क्योंकि टोटल 38 संडेज होते हैं पूरे साल में जो स्कूल के साथ बिताए जाते हैं, तो उन 38 संडेज का 80% आप लगा सकते हैं. तो उतना कमिटमेंट टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उतने संडे एटलीस्ट वो नहीं रहेंगे, वो रहेंगे साथ में हमारे स्कूल में. और वैसे हम हर क्लासरूम में 3 टीचर्स रखते हैं. कभी कुछ ऐसी बात हो जाती है तो हम, बहुत ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा डिसीजन हम लेते हैं, हमें भी मालूम है ये सब हमारे ही परिवार है, यह एक सहयोग की भावना से है. तो ये सारा जो जितना भी कोड ऑफ कंडक्ट आपका आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं एक्चुअली, वे ईमेल से भी भेजे जाएंगे. तो उन्हें कुछ ऐसा मत समझिए कि कोई डरावनी जैसी चीज है. एक परिवार होता है, जैसे परिवार में भी कुछ नियम होते हैं कि भारतीय संस्कृति के तो छोड़ दीजिए, मॉडर्न कल्चर में भी डाइनिंग टेबल पर सब एक साथ डिनर करेंगे या खाते समय बात नहीं, तो हर जगह के कुछ नियम होते हैं कि किसी भी संस्था, देश भी बनता है तो संविधान पहले बनता है कि संविधान है, हर कर्तव्य है, कर्तव्यों के बाद ही आपके अधिकार आते हैं. तो इसलिए अगर कर्तव्य नहीं कर सकते और अधिकार चाहिए, ऐसा एटीट्यूड लेकर कोई ना आए. और आचार्य जी की क्लासेस में बैठना हर टीचर वॉलंटियर के लिए कंपलसरी है. कोई ऐसा नहीं कर सकता कि हमने अपनी क्लास कर दी और हम तो निकल गए, क्योंकि हमें इस तरह के एटीट्यूड के साथ लोगों के साथ काम करने में मुश्किल होती है, जिसमें दूसरा जो सीधा नियम से चल रहा है उस व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेटेड फील होता है,
यदि हम किसी एक को स्पेशल, तो हमसे कोई भी किसी भी प्रकार का स्पेशल स्टेटस न चाहे कि वो किसी भी नियम को नहीं पालन कर रहा, वो अपनी मर्जी से आएगा, तो इससे मेरे जो बाकी वॉलंटियर्स हैं उनकी स्पिरिट पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। और हमें फिर अगर आप रोल मॉडल नहीं बन सकते तो हमें बच्चों के साथ काम करने में बहुत समस्या आती है। और जब भी आप आए, उसे ज्वाइन करें, उस समय जितना भी संसार का तामझाम है उसे बाहर छोड़कर आए। जितनी देर आप स्कूल के साथ हैं उन आवर्स में पूरी सात्विकता के साथ आए। दरवाजे पर आते समय यदि प्रैक्टिकली संस्था खुली हुई है और यदि नहीं भी खुली तो जूम ज्वाइन करने से पहले, इसीलिए हम असेंबली और प्रेयर को रखते हैं हर क्लास में, ताकि सब साथ मिलकर अपने भीतर जो सोया हुआ किसी यानी देखिए, मैंने कल भी बार बार कहती हूँ, हर व्यक्ति के भीतर एक देवत्व सोया हुआ है। ईश्वर ने उस देवत्व के साथ सबको वह देवत्व सब में डालकर भेजा है। इसीलिए जन्म के समय गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, हर बच्चा प्योरेस्ट फॉर्म में होता है अपनी। तो वह जो प्योरिटी आप हम सबके भीतर भरी है ईश्वर ने, वह दब जाती है संसार में। आप बहुत मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, कई बार एकदम अपोजिट भी हो जाता है कैरेक्टर, व्यक्ति का व्यवहार। तो हमारा काम है कि उस प्योरिटी को जगाना। इसलिए आचार्य जी के साथ बैठना कंपलसरी होता है, मेडिटेशन और टीचिंग कंपलसरी होती है, और इस तरह के रूल्स रेगुलेशन लगाने पड़ते हैं हमें। और बस आपके भीतर हम उसे जगाना चाहते हैं। अगर आप पूरे सप्ताह तक उस प्योरिटी जो जितनी धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी निखरती जाएगी, अगर पूरा वीक उसको कंटिन्यू रख सके तो दैट इज वंडरफुल, फैंटास्टिक, अमेजिंग। अगर नहीं भी उसको पूरा एक सप्ताह तक आप ले जा सकते, कर सकते, तो एट लीस्ट व्हेन यू आर विद स्कूल, इन द स्कूल आवर्स, or working with the kids, or working with the staff, or working in our group, or behaving or writing anything or talking, speaking, उतना टाइम आप कम से कम उस अपने भीतर के की जो सात्विकता है उसे बनाए रखिए, उसका उल्लंघन मत करिए। ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है। और हमें किसी को भी संस्था को बाध्य मत करें कि संस्था को कोई आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कुछ सोच आए हमारे मन में और हमें एक कोई हार्श डिसीजन लेना पड़े कि नहीं, अब हम इनके साथ कंटिन्यू, क्योंकि ऐसे हमारे साथ घटनाएं हुई हैं। पेरेंट्स के रूप में, वॉलंटियर पेरेंट्स ही होते हैं, आप कभी पेरेंट्स के रूप में, कभी वॉलंटियर के रूप में, बहुत लोग अपने एजेंडा लेकर आते हैं या अपना ईगो करते हैं। तो हमें फिर कई बार होता है कि नहीं, अगले साल अब हम इनके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते। और कोई भी हमसे स्पेशल स्टेटस ना चाहे, हम सब बराबर हैं। जो भी जितना ज्यादा काम करता है वह सबसे ज्यादा और फॉलो करता है संस्था के नियमों को, वही हमारे लिए सबसे अधिक रेस्पेक्टेड है। जो हमारे आदर्श के अनुसार चलेगा वही सबसे रेस्पेक्टेड है। आप किसी ने 10 साल काम किया या 20 साल काम किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने जितना संस्था को सहयोग कर रहे हैं उसकी स्मूथ रनिंग में, उसके नियमों को पालन करने में, उसमें कम से कम कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने में, टीम को साथ लेकर चलने में, और जैसा हम चाहते हैं उसमें साथ हैं, तो आप आदरणीय हैं। नहीं तो हम आपका अनादर नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेंगे कि नहीं, अब हम आपके साथ आगे काम करना मुश्किल हो रहा है। धन्यवाद। तो ऐसी कभी स्थिति ना आए, हम एक परिवार है, ऐसी कोई स्थिति कभी आए नहीं। धन्यवाद। थैंक यू आचार्य जी। आई थिंक 2 क्वेश्चन है, वी आर रनिंग लाइक वे बिहाइंड स्केड्यूल, बट ऋचा जी आपका क्वेश्चन है? ऋचा सिंगल जी। Yes, I have. Thank you. My question is, I think I missed this in one of our meetings. Is there going to be a directory? Because I do not know all the teachers, and I think that'll be very useful for me at least. Yes, there will be. अभी I'm not sure आप ग्रुप में है या नहीं, but yeah, directory होगी. There will be a WhatsApp group in which you will know everyone else. So yes. Thank you. Okay, सरला जी आपका भी क्वेश्चन है? हाँ जी, क्विक क्वेश्चन है। जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट पेरेंट टीचर मीटिंग्स, जैसे सुमेधा जी ने बताया कि एंड में क्लास के एंड में होगा,
तो ये इंडिविजुअल पेरेंट टीचर होएगा जैसे यूजुअली स्कूल में होता है हर बच्चे के पेरेंट्स के साथ, या एज ए ग्रुप हो है? नहीं, सुमेधा जी? पेरेंट्स टीचर हाँ, मीटिंग में बताइए। तो जी सुमेधा जी। Yeah, sorry. Salaj, I was just clarifying. My earlier comment was about the monthly teachers meeting. Okay, parent हाँ जी, नहीं. Parent teacher meeting is usually twice, in a year, at least once in each semester, and at the beginning of the year, beginning of the semester, and we keep that in the morning time. When the parents are dropping off, so to speak, on campus. तब हम उस टाइम पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखते हैं. They get to visit their class and meet with the teacher. So it will be individual then with the each child's. हाँ जी, grade wise, yes. They meet with their grade teacher. Okay, all right, thank you. सरला जी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में होगी. पेरेंट्स टीचर मीटिंग में इंडिविजुअल फैमिली के साथ नहीं होती है. टीचर्स अपने अपनी क्लासरूम में होती हैं और पेरेंट्स वहाँ हम लोग 15 मिनट्स देते हैं, 15 मिनट्स फॉर ईच. उसमें तो पेरेंट्स जिस क्लास का बच्चा है वहाँ चले जाते हैं और टीचर उन्हें ग्रुप में उनको क्वेश्चन है, कुछ बात है, कुछ है तो उनसे बात कर सकते हैं. जैसे ऑब्जर्वर के इसमें पेरेंट्स उस दिन आएंगे. नहीं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ऑब्जर्वर के तौर पर नहीं. उनसे बात कर सकते हैं, आपके कुछ इशू हैं. और इसके अलावा टीचर्स, क्योंकि सभी मदर्स हैं, तो वे अगर आपको कोई बहुत ही कॉन्फिडेंशियल एकांत में ऐसे कम होती हैं ऐसी घटनाएं करनी है तो स्कूल आवर्स के बाद आपके पास टीचर का कांटेक्ट नंबर होता है. कई बार ऐसा है कि बच्चे की बात करनी है, आपको अकेले में करनी है, कुछ ऐसे इशू है, तो आप टीचर से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप अलग टाइम स्लॉट में भी कर सकते हैं. अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप है, कॉल भी कर सकते हैं. सभी एक दूसरे को हेल्प करने की उसमें भावना होती है. हाँ जी, क्योंकि पेरेंट्स की कंसर्न. और एक चीज में हाँ जी, कुछ की वही है जिनकी कोई ऐसी कंसर्न है कि इनसे करनी है. अदरवाइज हर क्लास की तीनों सब्जेक्ट की टीचर को हमारी कोशिश होती है, खासकर 2 सब्जेक्ट की टीचर, उस टाइम जब मीटिंग के आवर्स होते हैं, हर सेमेस्टर में एक बार होती है ऐसी मीटिंग. तो वो दोनों, खासकर नैतिक शिक्षा और हिंदी की टीचर दोनों उस रूम में होती हैं. पेरेंट्स आते हैं और फिर चले जाते हैं. और इलेक्टिव वाली टीचर्स को हम, इलेक्टिव वाली टीचर्स के लिए अलग से कुछ मिनट होते हैं. जब सब इलेक्टिव वाली टीचर वहां खड़ी हैं तो फिर जैसे आप फर्स्ट 2 पीरियड्स वाली टीचर के पास गए, इस तरह से इलेक्टिव वाली टीचर्स के पास पेरेंट्स चले जाते हैं. ओके, थैंक यू जी. एक चीज मैं जोड़ना भूल गई थी कोड ऑफ कंडक्ट्स में, कि आप जो भी वॉलंटियर्स बनेंगे इसमें, इवन पेरेंट्स भी, तो वे सभी आपस में भी, क्योंकि हो सकता है नए आने वाले किसी को नहीं पता होता कि कौन वॉलंटियर कितने साल से है यहाँ, क्या उसका एक्सपीरियंस है, क्या उसकी परिस्थिति है. कई बार वे दूसरे को देखते हैं और अपने लिए ऐसी आशा करते हैं. तो हमने उसको है कि आप परस्पर भी, हर वॉलंटियर को दूसरों के लिए भी एकदम रेस्पेक्टफुल रहना है. किसी की बैकग्राउंड, किसी का एक्सपीरियंस, किसी की क्वालिफिकेशन या क्या है, किसी को नहीं मालूम है. तो ऐसा मत सोच, ऐसा कोई एटीट्यूड लेकर ना आए कि मैं तो मेडिकल का डॉक्टर हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ और दूसरा तो एवं ही है. तो यहाँ कोई भी एवं ही नहीं होता है. हमारे स्कूल में सब पेरेंट्स टीचर हैं और कोई अगर आपके सामने हम्बल है, इट डज नॉट मीन कि उसके पास एटीट्यूड नहीं है तो वो एवं ही है. तो सबके लिए आपस में भी रेस्पेक्टफुल रहना है. मेरे पास सबकी जानकारी है कि कौन क्या है, इसलिए हमारे ऊपर इस चीज को छोड़ दीजिए कि कौन क्या है. अपने आप किसी का अंदाजा मत लगाइए कि मैं ऐसा हूं तो मैं श्रेष्ठ हूं और दूसरा मेरे सामने कम है. कोई भी कम नहीं है हमारे लिए. स्कूल में सब बराबर हैं. जो जितना अधिक योगदान कर रहा है, जो हमारे साथ जितना खड़ा है, हम सबसे अधिक उसकी रेस्पेक्ट करेंगे जो स्कूल के साथ जितना ज्यादा खड़ा है और इन हमारी सारी बातों को मानने में सबसे आगे रहता है. जो जितने अड़ंगे लगाएगा, सबसे कम खड़ा है, फिर वो अपने लिए इक्वल चाहेगा तो ऐसा मुश्किल होगा. धन्यवाद. सुमेधा जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी. ये जो अभी रिचा जी ने कहा ना अबाउट टीम रोस्टर, मुझे लगता है क्योंकि आपके पास सब टीचर्स के नाम हैं,
other than WhatsApp, क्योंकि WhatsApp में कभी-कभी काफी chats आ जाती हैं, so somebody there could be a delay in reaching out to teachers. But अगर हम एक ऐसी spreadsheet maintain कर दें और Google Drive पे रख दें and share it only with teachers, so that you know, by subject, by grade, who's the teacher, and these are the 3 teachers for that class, it may be a good way to reach out other than the WhatsApp group. अगर क्योंकि WhatsApp में कभी-कभी messages scroll हो जाते हैं. Just a Thank thought. you. That's what I was saying. Thank you. जी. Sure, absolutely. So yes, once the teacher assignments are finalized, we do publish that roster, which has the names of all the teachers. We don't publish their contact details, but at least for each grade, you know, who's responsible, who's assigned, that list is published. And it's usually a paper copy when we are on campus. Absolutely, now that we are online with different you know, cities, we can leverage our Google Drive, which we will talk about later. So that will be a repository of information, and all teachers will be able to see who's the co-teachers. एक आपको गीता जी, आपने देखा होगा, मैंने परसों एक मैसेज भेजा था कि सभी टीम वाले अपने अपने सभी वॉलंटियर्स की सबके ईमेल आईडीज दे दें. उसका भी कारण ये था, हम लोग गूगल में भी एक कॉन्टेक्ट लिस्ट टीचर्स की, एक सभी वॉलंटियर्स की इंक्लूडिंग टीचर्स बनती है. तो जब हमें खाली टीचर्स को कुछ कहना होता है तो जीमेल पर भी वह ऑप्शन रहेगा, हमारा एक ग्रुप बनेगा उनका. और व्हाट्सएप पर जब असाइनमेंट फाइनल हो जाएंगे तो व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजे जाएंगे जिसमें हर टीम का टाइटल होगा और उसके कौन कौन मेंबर्स हैं. ग्रेड वाइज पहले सब्जेक्ट वाइज होंगे, ग्रेड वाइज होंगे, फिर बाकी भी टीम है. तो एक ऐसा बड़ा लंबा मैसेज आएगा, हो सकता है 2 टुकड़ों में आए. उस मैसेज को सभी लोग स्टार कर लें ताकि कभी आप अपने व्हाट्सएप को मैसेजेस डिलीट कर देते हैं तो स्टार मैसेज जो है वो डिलीट ना हो. और इन फ्यूचर जब भी कोई ऐसी चीज चाहिए, उसका टाइटल ही होगा असाइनमेंट्स या फाइनल असाइनमेंट या असाइनमेंट्स ऑफ 2021. तो आप वो कीवर्ड डालकर उसे सर्च करें तो वह मैसेज आपके पास अवेलेबल हो इन केस. क्लियर? जी, थैंक यू कविता जी. थैंक यू सुनीता जी. Okay, all right. So now we are 1 hour behind. I'm very sorry. Usually I'm very particular about time, but aaj ho gaya. I'm sorry. So now we can move on to our next session where we are going to talk about pre-Sanskriti. So we'll be giving you an introduction about pre-Sanskriti. So Sumedha ji, Acharya ji, please, if you want to take it from here.